हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी जो है जियो एयरटेल एंड वीआई के मतलब के महंगे प्राइस को देखते हुए बीएसएनएल के अंदर पोर्ट किया है या फिर दोस्तों आपने बीएसएनएल के नए सिम परचेज करे हैं, बट आप लोगों को बीएसएनएल के अंदर 4G नेटवर्क तो मिल रहा है बट आप लोगों को वोल्टी की सर्विस नहीं मिल रही है। तो वोल्टी की सर्विस को दोस्तों आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? देखो, वोल्टी की सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए 3 से 4 तरीके आप लोगों को अपना सकते हो, जिसके माध्यम से दोस्तों आप जो है अपने फोन के अंदर वोल्टी सर्विस एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ भी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाय डिफॉल्ट दोस्तों मेरे फोन के अंदर जो है वोल्टी एक्टिवेटेड है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूं, दोस्तों ध्यान से आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए एंड दोस्तों आपको क्लियर दिख जाए कि यहाँ पे वोल्टी सर्विस एक्टिवेट है या फिर नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप लोग फोन पे देख ही ली होगी। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास बीएसएनएल के दो सिम है। अब देखो भाई, कोई बंदा कहता है कि भाई प्राइमरी सिम आपको बीएसएनएल का नहीं रखना है, आपको सेकेंडरी सिम जो है बीएसएनएल का रखना है। बट मैं कह रहा हूँ कि भाई आप प्राइमरी सिम भी बीएसएनएल का रख सकते हो और सेकेंडरी सिम भी भाई बीएसएनएल का रख सकते हो, क्योंकि अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हो ना जहाँ पे नेटवर्क काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, तो भाई आप लोग चाहे प्राइमरी सिम रखो बीएसएनएल का, चाहे आप सेकेंडरी सिम रखो, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बट यस, छोटी सी एक दिक्कत जरूर आती है जो कि मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा। अब यहाँ पर दोनों ही सिम मेरे प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी बीएसएनएल में है। एक मैंने पोर्ट कराया था, दूसरा दोस्तों मेरे पास न्यू कनेक्शन है। तो ये जो 4G वाला है ये न्यू कनेक्शन मैंने लिया था और जब प्राइस हाइक हुए थे तब मैंने जियो के नंबर को दोस्तों जो है यहाँ पर बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया था। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो प्रॉब्लम है सिर्फ एसएमएस से रिलेटेड। जब भी दोस्तों आपको कोई ओटीपी रिसीव होना है ना, मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हो फोन के अंदर और आपका वेरिफिकेशन होना है, ओटीपी के थ्रू होना है, उस केस के अंदर दोस्तों जो है ना आपको ओटीपी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कई बार अगर आप इनसाइड बैठे हो ना तो ओटीपी कई बार इनसाइड नहीं आता है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, देन उसके बाद ओटीपी आपको रिसीव हो जाएगा। बट सम टाइम आपको अंदर भी भाई साहब ना ओटीपी मिल जाता है, बट कुछ टाइम क्या होता है ना, बीच बीच में ऐसा होता है कि भाई ओटीपी आता ही नहीं है। बस ये एक इश्यू आता है। बाकी देखो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट भी भाई 10 से 15 20 MB की स्पीड दे देता है और यहाँ पर दोस्तों जो है नेटवर्क पूरे आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं इनसाइड वीडियो बना रहा हूँ, दोनों ही सिम के नेटवर्क ऑलमोस्ट फुल है दोस्तों। तो वॉइस क्लियरिटी, डाटा की स्पीड वगैरह ठीक ठाक मेरे देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप वोल्टी सर्विस को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 मेथड आपको यूज करना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपने टेक्स्ट मैसेज को ओपन करना है। टेक्स्ट मैसेज ओपन करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को लिखना होगा, एक नंबर सेंड करना होगा। नंबर आपको टाइप करना है 53733। तो पहला नंबर ये होगा दोस्तों। इस नंबर को आपको ऊपर वाले पोर्शन में रखना है, नीचे आपको टेक्स्ट मैसेज के अंदर लिखना होगा ACT एक्टिवेट, शॉर्ट में लिखना है, स्पेस आपको लिखना होगा वोल्टी VOLTE। तो इसको आपको सेंड कर देना। जो भी आपका सिम यहाँ पे चल रहा है, सिम 1 सिम 2 आप सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से दोस्तों, जैसा आपको ठीक लगता है। ठीक है, अगर सिंगल सिम है तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना सिम सेलेक्ट करके मतलब डायरेक्ट आपको सेंड कर देना है। तो अगर आपका मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो जाता है, आपको कोई रिवर्ट में मैसेज आता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई मैसेज नहीं आता या फिर कुछ ऐसा लिखा जाता है कि मैसेज नॉट सेंड, ऐसा कुछ भी लिखा आता है, तो भाई ये जो मतलब कि नंबर है ना आपके एरिया के अंदर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि एरिया वाइज क्या है ना यहाँ पर वोल्टी सर्विस को एक्टिवेट किया जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ये नंबर नहीं वर्किंग होगा तो आप लोगों को दूसरा मैसेज करना है। तो ऊपर नंबर आप लोगों को सेम टू सेम यही रखना है, 53733 की जगह बस आपको 34 कर देना दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 34 कर दिया। उसके बाद नीचे जो टेक्स्ट मैसेज है ना, टेक्स्ट मैसेज के अंदर भी भाई आपको सेम टू सेम वही मैसेज रखना जो आपने पहले सेंड किया था, ACT एक्टिवेट, स्पेस आपको यहाँ पे लिख देना है वोल्टी। इसको आप जिस भी सिम से सेंड करना चाहते हो उसको सेंड कर दीजिए। इसके बाद जो अगर आपको लगता है आपको कोई रिवर्ट में मैसेज आता है तो भाई आपको मतलब कि कुछ भी आ सकता है बीएसएनएल की तरफ से कि हाँ जी आपकी सर्विस ले ली गई है, आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है, कुछ दिन के अंदर या कुछ टाइम के अंदर आपकी सर्विस को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो वेल एंड गुड दोस्तों, अगर आपको कोई मैसेज नहीं आता तो आप समझो कि ये भी नंबर आपके एरिया के अंदर वर्क नहीं कर रहा होगा। इसके बाद तीसरा जो मेथड है दोस्तों वो है आपको बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप का हेल्प लेना पड़ेगा। तो बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप आपको इंस्टॉल कर लेनी है। जो भी बीएसएनएल नंबर आपका है उस नंबर से इसको एक बार आप रजिस्टर कर लेना। जैसे ही आप इसको रजिस्टर कर लेते हैं तो राइट साइड में नीचे कॉर्नर पे स्पॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्पॉट ऑप्शन पे यहाँ पे आपको जो है एक छोटी सी कंप्लेंट रेज करनी है, मतलब क्वेरी टाइप होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है सर्विस टाइप यूज करना है कि किस टाइप की सर्विस आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी नंबर्स वगैरह होंगे, 1 या 2 होंगे, तो वो नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, प्रीपेड है पोस्टपेड है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो है आपका एरिया, विलेज, सिटी जो भी है भाई, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मैंने वो भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंप्लेंट टाइप, किस टाइप की आपको कंप्लेंट यहाँ पे करनी है, मतलब आपको MNP से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाटा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, BSNL ट्यून से रिलेटेड प्रॉब्लम है,
तो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ठीक है, तो आप यहाँ पर सर्विस चूज कर लेना क्योंकि हमें सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट द इशू, इशू किस टाइप का है भाई आपका, ठीक है, तो हमने यहाँ पे चूज कर लिया नो आउटगोइंग कॉल्स, तो यही आपको यहाँ पे चूज करना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नीचे लिखा है डिस्क्राइब द इशू, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक छोटा सा नोट्स लिखना है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये नोट्स सेम टू सेम आप कॉपी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ से जाके आप कॉपी करके जो है इसको एज इट इज पेस्ट कर देना भाई, ठीक है। तो यही सेम टू सेम करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो ये जो मैसेज है, ये जो क्वेरी है आपकी सबमिट हो जाएगी और ये बीएसएनएल के हेल्पलाइन के पास चली जाएगी भाई, ठीक है। तो वो आपकी सर्विस को बाद में इसका फॉलोअप ले लेंगे। तो दोस्तों ये हो गए 3 तरीके। अब यहाँ दोस्तों लास्ट एंड फाइनल तरीका, अगर मतलब कि इसके सर्विस रिक्वेस्ट देने के बावजूद भी दोस्तों जो है आप लोगों की जो वोल्टी सर्विस एक्टिवेट नहीं होती है, तो फिर आपको क्या करना होगा। देखो लास्ट ऑप्शन है भाई, आपको फिर बीएसएनएल की एक्सचेंज ऑफिस जाना होगा, जो भी नियरेस्ट आपके बीएसएनएल ऑफिस होगा। तो बीएसएनएल ऑफिस जाकर दोस्तों आप डायरेक्ट जो है अपना वोल्टी सर्विस एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप बीएसएनएल के एक्सचेंज ऑफिस जाते हैं तो वो आप लोगों से वहां पे सिर्फ आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे, देन आपका हो सकता है कि हैंडसेट की थोड़ी बहुत क्वेरी की जाए कि कौन सा हैंडसेट है, कंपेटेबल है या फिर नहीं है। तो सिर्फ ये 2 चीजें चेक हो सकती हैं, बाकी दोस्तों जो सर्विस है आप वहां से भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर आपके एरिया के अंदर 4G अच्छे से वर्क कर रहा है तो वोल्टी सर्विस भाई आपके एरिया के अंदर अच्छे से काम करेगी और आप उसको एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी वोल्टी सर्विस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोग ध्यान से देख पाएं। और यहाँ पर दोस्तों जो है मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो कर ली है ऑन, और सबसे टॉप पर जो है आप देख पा रहे होंगे वोल्टी की सर्विस एक्टिवेट है, सिम 1 सिम 2 2 सिम मेरे यहाँ पे चल रहे हैं। तो मैं सेटिंग ओपन करके एक बार आप लोगों को ध्यान से एक बार दिखा भी देता हूँ। तो मैंने जो है दोस्तों यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन पे चला जाता हूँ, ये मेरी रही सेटिंग्स। तो सेटिंग्स जैसे ही मैं ओपन करता हूँ पहले वाले नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और नीचे मोबाइल नेटवर्क चूज कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं 2 मेरे सिम चल रहे हैं, दोनों ही एक्टिवेट हैं। सबसे पहला सिम इनके प्रायोरिटी में जो सिम 1 चलता है भाई, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोल्टी सर्विस है मैंने ऑन कर रखी है, तो वोल्टी सर्विस मेरी यहाँ पे आ भी रही है। तो बीएसएनएल 2, ठीक है, दूसरे मेरा सिम है जो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे इंटरनेट वगैरह इसका ऑन कर रखा है। तो इसके ऊपर भी जो वोल्टी सर्विस है वो भाई एक्टिवेट है, यानी कि ऑन मैंने कर रखी है। ऑन कर रखे तभी ऊपर सिग्नल्स आ रहे हैं। तो जो सिम 2 है उसके ऊपर जस्ट LT लिखा रहा है, और जो सिम 1 है वहां पे लिखा रहा है रोमिंग के साथ, क्योंकि रोमिंग भी पकड़ लेता है मेरा फोन यहाँ पे, तो वोल्टी सर्विस भी प्रॉपर आ रहा है। तो दोनों ही सिम वोल्टी सर्विस को मतलब सपोर्ट कर रही हैं, हैंडसेट भी सपोर्ट कर रहा है। सिम 2 के ऊपर वॉल नहीं लिखा था पूरा, सिर्फ LT लिखा था भाई, ठीक है। हैंडसेट टू हैंडसेट वेरी करता है क्या कंपेटिबिलिटी है आपके हैंडसेट की। बाकी दोस्तों यहाँ पर वोल्टी सर्विस एक्टिवेट आप इन 3-4 तरीकों से करवा सकते हैं। एंड टचवुड दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने जो है कहीं पे भी जाके जो है सर्विस एक्टिवेट नहीं कराई है। बाय डिफॉल्ट मेरे को जो भी मेरे को 4G सिम मेरे को पहले मिला हुआ था वो सिम दोस्तों जो है मेरा वोल्टी एक्टिवेट हो गया ऑलरेडी दोस्तों, और जो नया सिम मैंने पोर्ट कराया था वो भी मेरा वोल्टी में आ गया दोस्तों। दोनों पे सर्विस पहले से एक्टिवेटेड थी, बट अगर आपको लगता है कि आपकी सर्विस एक्टिवेट नहीं है तो इन 4 तरीकों से दोस्तों आप सर्विस को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर दोस्तों फिर भी आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।